वृषभ राशि के मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे दौर के लिए तैयार हैं? अब तक जो आपके जीवन में नहीं हुआ, अब होगा। सोचिए, अगर आपकी सालों की मेहनत, आपका संघर्ष, आपकी हर प्रार्थना का फल एक साथ मिलने वाला हो तो कैसा महसूस होगा। 2 जून 2026 से ब्रह्मांड आपके लिए कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। ये वो पल है जिसका आपने शायद बरसों से इंतजार किया है। एक ऐसा दिव्य संयोग जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार आता है, जिसमें इतिहास रचने की क्षमता होती है। अगर आप पिछले कुछ समय से कड़ी मेहनत के बावजूद खुद को एक ही जगह पर अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि किस्मत के दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं, तो ये मान लीजिए कि आपकी तपस्या का दौर अब खत्म होने वाला है। 2 जून 2026 से देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में उस स्थान पर आ रहे हैं जहां से वो आपके भाग्य को एक नई और शक्तिशाली दिशा देंगे। अगर आपको लगता था कि आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जान लीजिए कि अब ग्रहों में सबसे शुभ माने जाने वाले बृहस्पति स्वयं आपका हाथ थामने आ रहे हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आप इस शक्तिशाली गोचर का लाभ उठाकर अपने जीवन के हर क्षेत्र में कैसे सफलता पा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। सबसे पहले ये जान ले कि ग्रहों का ये गोचर आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखना चाहिए। चंद्र राशि आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, विचारों का आईना है, जबकि लगन ये तय करता है कि जीवन के धरातल पर क्या ठोस घटना घटेगी। और हाँ, अगर आपको वर्तमान में गुरु की ही दशा अंतर्दशा चल रही है, तो यकीन मानिए इस वीडियो में बताए गए फल आपके जीवन में और भी अधिक सटीक और प्रभावी होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व के अनुसार आपकी माइंडसेट, साइकोलॉजी, बिजनेस, करियर, फाइनेंस का 360 डिग्री एंगल से विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ नक्षत्र अनुसार टाइमलाइन, प्रैक्टिकल उपाय और सबसे अंत में बुलेट पॉइंट्स भी कवर करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो आकाश में आखिर क्या होने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में आने वाले हैं और यहां से गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव, आपके नवम भाव और आपके एकादश भाव पर रहेगी। तो अब स्वामित्व की बात की जाए, गुरु जो वृषभ राशि के लिए अष्टम और एकादश भाव के स्वामी है। तो अष्टम भाव अप्रत्याशित घटनाओं का, रिसर्च और गुप्त धन का है। एकादश भाव आपके लाभ और सोशल नेटवर्किंग का है। तो इन दोनों भावों के स्वामी जब उच्च होंगे तो आपको अपने सीक्रेट इन्वेस्टमेंट्स या पुरानी नेटवर्किंग से अचानक इतना बड़ा और भारी मुनाफा होगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। आय भाव का स्वामी बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में उच्च होंगे। ये एक स्पष्ट संकेत है कि आपकी आय में बढ़ोतरी की संभावनाएं बन रही हैं। आपकी मेहनत अब सीधे सीधे धन लाभ में बदल सकती है। जो लोग शेयर बाजार या ऐसे क्षेत्रों में निवेश करते हैं, उन्हें अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है। इसलिए कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अपनी सूझबूझ और किसी विशेषज्ञ की राय जरूर लीजिएगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए यह समय अनुकूल है। आय के नए स्रोत खुलने की संभावनाएं हैं। सिर्फ यही नहीं, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 11वें भाव यानी आय और इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब आपकी लंबे समय से अटकी हुई इच्छाएं पूर्ण होंगी, चाहे वो नया घर हो, गाड़ी हो या कोई बड़ा निवेश हो। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में बनती हुई दिख रही है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और प्रभावशाली मित्रों के सहयोग से भी आपको बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है।
अब बात करेंगे गुरु की प्लेसमेंट के बारे में। तो गुरु का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव आपके साहस, आपकी मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहनों का है। आपका माइंडसेट पूरी तरह से एग्रेसिव एक्सपेंशन का हो जाएगा। आप अपनी वाणी, अपनी प्रेजेंटेशन, अपने पीआर के दम पर मार्केट से पैसा खींचेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में गजब का सुधार दिखाई देगा। आप जो भी बोलेंगे, आपकी बातों में एक वजन और एक ज्ञान होगा जो लोगों को प्रभावित करेगा। आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ये समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो लेखन, मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, कंसल्टेंसी या शिक्षण जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। विचार आपको आपके क्षेत्र में एक लीडर के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ यदि कोई मनमुटाव चल रहा था तो दूर होगा। उनके साथ संबंध पहले से ज्यादा मधुर होंगे। उनका सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब बात करेंगे बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में। तो यहां बैठकर उच्च का गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव यानी बिजनेस हाउस और 7वीं दृष्टि से नवम भाव यानी आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं और अपनी 9वीं दृष्टि से आपके एकादश भाव को। तो ये जो कंपाउंडिंग इंपैक्ट आपके बिजनेस में कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल या पार्टनरशिप डील लेकर के आएगा। आय के भाव पर गुरु की अपनी दृष्टि आपके बैंक बैलेंस को पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत कर देगी। तीसरे भाव में बैठे उच्च के बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सीधे आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव पर पड़ेगी। इसका अर्थ है कि आपका भाग्य अब आपके पराक्रम से जुड़ गया, यानी आप जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उससे दोगुना लाभ देगा। अगर आप नौकरी में हैं तो पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। आपके काम को पहचान मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क बनेंगे जो आपके करियर को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। छोटी मोटी कामकाजी यात्राएं आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगी और नए एवं आकर्षक अवसर लेकर आ सकती हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो ये समय विस्तार का है। नए आइडियाज को लागू करने से बिल्कुल न डरे। मार्केटिंग और कम्युनिकेशन की नई रणनीतियों को अपनाइए, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ये वो समय है जब आप कुछ सोचे समझे जोखिम लेने की हिम्मत कर सकते हैं और वो जोखिम आपको सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। रिश्तों की बात करें तो करियर और धन के साथ साथ ये गोचर आपके व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर और 7वीं दृष्टि नवम भाव यानी पिता के भाव पर। तो अगर आप अविवाहित हैं, योग्य साथी की तलाश में है तो आपका इंतजार खत्म हो सकता है। विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। जो लोग पहले से विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ मतभेद समाप्त होंगे। गुरु समान लोगों के साथ, पिता समान लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। ये गोचर आपको मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा। आप पहले से भी अधिक आध्यात्मिक महसूस करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वृषभ राशि वालों, यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, गोचर चाहे कितना भी अच्छा बुरा हो लेकिन उसका फल आपकी अपनी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए व्यापार या करियर में सिर्फ सामान्य जनरल प्रेडिक्शन सुनकर कोई भी बड़ा रिस्क ना ले। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक करवाएं और अपनी आगामी 3, 6 या 12 महीने की 100% स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट, जिसमें आपकी हेल्थ, वेल्थ और करियर तीनों समान रूप से कवर होंगे, प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। नंबर स्क्रीन पर दिया है। और कई बार बिजी होने के कारण जब फोन नहीं उठा पाता तो आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए। आपको फ्री होते ही रिप्लाई जरूर करूंगा। अब हम बात करेंगे गुरु के इस गोचर का 360 डिग्री माइक्रो एनालिसिस नक्षत्रों के अनुसार। 12 साल बाद गुरु जो उच्च के होने वाले हैं कर्क राशि में 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। सबसे पहले गुरु पुनर्वसु नक्षत्र यानी 18 जून तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे और गुरु क्योंकि स्वयं अष्टम और एकादश के स्वामी हैं तो ये समय सीक्रेट डील्स और हिडन नेटवर्किंग का रहेगा।
आपको इस समय पर्दे के पीछे रहकर अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। कोई भी नई बिजनेस डील या विदेशी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ये समय सबसे उत्तम है। आपकी पुरानी मेहनत का अटका हुआ लाभ अचानक रिलीज हो जाएगा। 18 जून से 18 अगस्त बृहस्पति जो है शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि आपकी कुंडली में नवम और दशम यानी परम योग कारक है, भाग्य और कर्म भाव के स्वामी है। तो यह इस गोचर का सबसे गोल्डन पीरियड रहेगा। भाग्य और कर्म का साथ जब उच्च के गुरु को मिलेगा तो आपको कॉर्पोरेट दुनिया में प्रमोशन, अथॉरिटी और सरकारी टेंडर्स में भारी सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक विशेष अलर्ट भी है। ध्यान दीजिए कि 15 जुलाई से 9 अगस्त तक गुरुदेव अस्त रहेंगे। तो ये जो 25 दिन का पीरियड रहेगा, इसमें आपके कार्य अचानक धीमे पड़ सकते हैं या क्लाइंट्स जवाब देने में देरी कर सकते हैं। पैनिक बिल्कुल ना करें। इस समय काम को अधूरा ना छोड़ें और बैक एंड पर अपने कार्यों पर फोकस करें। अगस्त के बाद फिर से 100% रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। 18 अगस्त से देव गुरु बृहस्पति आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब बुध जो है आपके द्वितीय भाव धन और पंचम भाव यानी बुद्धि के स्वामी है। और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा गुरु और बुध का, ये समय है भारी लिक्विडिटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स का। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और अपनी बौद्धिक संपदा से आप भारी वेल्थ जनरेट करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पीक पर होंगी। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। तो बृहस्पति के इस गोचर का 100% लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ चीजों पर अमल करना जरूरी है। जैसे तीसरे भाव का उच्च गुरु आपको अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस बना देगा। ऐसे में 15 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में जब गुरु अस्त होंगे, इस दौरान कोई भी बड़ा कमिटमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट बिना पढ़े साइन न करें और अपनी टीम पर भरोसा करें, काम डेलीगेट करें। तीसरा भाव पूर्व दिशा और उत्तर दिशा को भी स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करता है। तो अपने ऑफिस के उत्तर पूर्व जोन यानी ईशान कोण को साफ रखें। वहां पर एक सिट्रीन क्रिस्टल ट्री स्थापित करें। ये आपकी नेटवर्किंग और वेल्थ को चुंबक की तरह खींचेगा। इसके अलावा आप अपने राशि स्वामी शुक्र और गुरु की शुभता बढ़ाने के लिए एक सफेद पुखराज, पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में 6 रत्ती का सफेद पुखराज सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। अगर आप पुखराज नहीं पहनना चाहते हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं। ये आपके डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। और अष्टम भाव के प्रभाव को शांत रखने के लिए हर गुरुवार को चने की दाल किसी भी मंदिर में जरूरतमंद को अवश्य दान करें। अब बात करते हैं बुलेट पॉइंट्स की। तो करियर, जॉब में प्रमोशन और उच्च अधिकारियों से पूर्ण समर्थन मिलेगा। बिजनेस में कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मीडिया और सेल्स से जुड़े बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा। 18 अगस्त के बाद शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और सीक्रेट इन्वेस्टमेंट से भारी लिक्विडिटी आ सकती है। 15 जुलाई से 9 अगस्त जब गुरु अस्त होंगे, इस दौरान कोई भी ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट ना करें, धैर्य बनाए रखें। तो वृषभ राशि वालों, उच्च का गुरु आपके कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग को आपके जीवन की सबसे बड़ी दौलत बनाने आ रहा है। बस अपने फोकस को लक्ष्य पर टिकाए रखें। सफलता शोर मचाते हुए आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, स्मार्ट रहें और जय श्री राम।